एक घर जहाँ आज भी मुर्दे घूमते हैं। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ एक घर जो कि अपने ही निर्माण कराने वाले लोगों की मौत का गवाह बन खड़ा है। इन मौतों को हुए बहुत समय बीत गया, लेकिन उन लोगों को उनके घर में, उनके कमरे में आज भी देखा जाता है। इस घर में किसी की मौत अपने आप हुई थी तो किसी ने बीमारी के चलते अपनी जान गंवाई, लेकिन सभी लोग इस घर में मरे। आज हम आपको यूएस के एक ऐसे घर के बारे में बताएंगे जो कि अमेरिका के सबसे डरावना घर था, जिसका नाम वेले हाउस। वेले हाउस, जहां आज भी वेले परिवार, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके रूहें आज भी इस घर में अपना बसेरा किया हुआ है। आज इस 21वीं शताब्दी में जब दुनिया विज्ञान के बलबूते आगे हो गई, जो कि इंसान को सब कुछ करने में शक्ति देती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी शक्ति है जहां इंसान और उसका विज्ञान दोनों ही घुटने टेक देते हैं। वो है मौत और रूहों की दुनिया। दुनिया भर में कई लोगों ने इन रूहों से रूबरू होने की बात स्वीकार की है, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इन बातों पर विश्वास नहीं किए। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही बात कही है कि इसे वही मान सकते हैं जो इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी को होने को मानते हैं। मतलब ये है कि जब आप खुद इनसे रूबरू होंगे तब आप वो विश्वास कर पाएंगे। इसके अलावा इन सच्ची कहानी के आधार पर अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों तक मेरी वीडियो पहले पहुंच सके। कुछ लोग डर के कारण इन बात पर विश्वास नहीं करना चाहते, तो आइए एक बार अमेरिका के उस वेले हाउस, उस वेले परिवार के खौफनाक घर के बारे में जानते हैं। वेले हाउस। वेले हाउस में थॉमस बेले ने सन 1897 में बनवाया था। वेले हाउस एक ऐसा घर था जो कि पुराने सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में एकांत में बनाया गया था। इस मकान को थॉमस बेले ने खुद डिज़ाइन किया था और उस समय $10,000 का खर्च हुआ था। वेले हाउस काफ़ी बड़ा मकान था। इसमें उस समय की आधुनिक सुख सुविधाएं भी पूरी व्यवस्था की गई थी। वेले हाउस को थॉमस बेले ने सन 1897 में बनवाया था। थॉमस बेले का जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सन 1823 में हुआ था। थॉमस कुछ दिन न्यूयॉर्क शहर में रहकर सैन डिएगो में आकर बस गए थे और वहीं पर उन्होंने अपना वेले हाउस का निर्माण कराया था। उस समय उनके साथ उनके पत्नी और 3 बच्चे इस घर में आकर रहने लग गए थे। वेले हाउस के हादसों की शुरुआत वेले के 18 महीने की बेटे जूनियर थॉमस के मौत से हुई। थॉमस अभी 18 महीने की हुआ था कि उसे तेज बुखार ने अपने कब्जे में ले लिया और उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि वेले परिवार के इस घर को आने से पहले थॉमस ने इस घर पर रूहों की कब्जा होने की बात बताई थी। ऐसा बताया जाता है कि जिस साल उन्होंने इस घर को बनवाना शुरू किया था, उसी वर्ष में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर जान दे दी थी और उसकी आत्मा आज भी उसमें घूमती रहती है। बेटे की मौत के बाद परिवार में कुछ सालों के बाद 2 और बेटियों की जन्म हुई। उसके कुछ सालों के बाद थॉमस की पत्नी की भी बीमारी से चलते मौत हो गई। थॉमस के बेटे यानी थॉमस के बड़े बेटे ने वायलेट वेले ने जॉर्ज टी वर्टी नाम की लड़की से शादी कर ली। शादी के कुछ दिनों के बाद ही दोनों में तलाक हो गई और वायलेट ने यह सदमा बर्दाश्त न कर सका और उसने अपने कमरे में खुद को सीने में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वही थॉमस की दूसरी बेटी अन्ना आलिया वेल्की से शादी कर ली।
जो कि उसी घर में रहता था। घर में पहले से मौजूद रूह ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और एक एक करके थॉमस परिवार को अपना कहर ढाह रही थी। उसी बीच सन जॉन की भी बीमारी से चलते मौत हो गई। मौतों का जो ये सिलसिला शुरू हुआ तो सन 1961 तक चलता रहा और एक एक करके इस घर के सभी सदस्यों की मौत हो गई। घर में घूमते मुर्दे वेले हाउस की जो अपने ही बनाने वाले की मौत की वजह बन गई। इसके कारण इस मकान को कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। लोगों का मानना था कि जो भी इस घर को, इस मकान को न खरीदेगा या इसमें रहेगा उसे भी ये रूह मौत दे देगी। आज भी इस मकान में थॉमस के उसके कमरे में चलते कदमी को लोग महसूस करते हैं। सबसे खौफनाक मंजर तो वो होता है जब आलिया अपने कमरे में अपने बालों को संवारती है और उसकी छाया साफ तौर पर आईने में देखी जाती है। वही कुछ लोगों ने घर के पीछे वाले कमरे में अन्य सदस्य होने का आवाज़ किया जाता है। इस घर को सरकार ने अब अपने कब्जे में ले लिया है। इस घर में एक गोस्ट हंटर ने अपना रिसर्च किया था। उस रिसर्च की टीम ने शामिल एक व्यक्ति ने बताया कि जब वो इस घर में प्रवेश कर रहा था उसी समय रात के 1 बजे थे और चारों तरफ भयानक अंधेरा था। जब वो घर के अंदर पहले कमरे में दाखिल हुआ तो उसे लगा कि कोई महिला जो कि अपने हाथों में कुछ लिए हुए और अंदर के कमरे के दरवाजे की तरफ जा रही थी। जब उस व्यक्ति ने उसे पुकारा तो वो पीछे मुड़ी। उस समय उसके बालों से उसकी पूरा चेहरा ढका था और हाथों में एक कंघी थी जैसी कोई चीज़ थी। टीम ने उस सदस्य ने उस पर टॉर्च की लाइट दी तो वो उस दरवाजे में समा गई। इसके अलावा वेले हाउस में वायलेट के कमरे में जब वो गए तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है और जब उसने पीछे पलट कर देखा तो वेले का पूरा परिवार उसके पीछे खड़ा था। देखकर वो जल्दी से वायलेट के कमरे में घुसा। आराम कुर्सी थी जो कि अपने आप हिल रही थी। जब वो कुर्सी के पास गया तो उसने देखा कि कतरे की खिड़की जिस पर ये शीशे लगे हुए थे उस शीशे कोई अंदर देख रहा था। उस वक्त वो सदस्य दौड़कर खिड़की के पास पहुंचा तो वो साया जो कि उस खिड़की में झांक रही थी वो नीचे कूद गई। उसके बाद उसने खिड़की के शीशे पर गौर किया तो उसे लगा कि शीशे पर ताजे खून के धब्बे लगे थे। वेले हाउस में रहने वाले जिनकी मौत हो गई है वो अब इस दुनिया में इंसानी रूप में नहीं है, लेकिन उनकी रूहें आज भी वेले हाउस को छोड़ नहीं पाई। आप भी आज उन रूहों को आसानी से महसूस कर सकते हैं। बस ज़रूरत है थोड़े से हिम्मत और इच्छा की। वेले हाउस को सरकार ने एक म्यूज़ियम के तौर पर शुरू कर दिया है। आज बहुत से लोग वेले हाउस में जाकर थॉमस वेले के परिवार को महसूस करते हैं, लेकिन सरकार ने मकान के कुछ हिस्सों को प्रतिबंधित कर दिया है।